जोहार। आप सभी दर्शकों का संकल्प की ओर से हार्दिक जोहार, नमस्कार। आज मैं चकाई प्रखंड के दुर्गम इलाके में अवस्थित बिंद्रा गांव में आया हुआ हूं। इस गांव में हमारे युवा साथी हैं जिनका नाम है विष्णुदेव मुर्मू। एक सामाजिक सोच वाले व्यक्ति हैं और हमारे आदिवासी समाज में पढ़े लिखे बेरोजगार युवा किस तरह आत्मनिर्भर बन सकते हैं, उस संबंध में हम इनसे चर्चा करेंगे। इन्होंने यहाँ पर एक मुर्गी फार्म खोल रखा है। पहले हम उनके मुर्गी फार्म का मुआयना कर लेते हैं। ये इनका मुर्गी फार्म है। चिकन थे, उनको उन्होंने बेच दिया है। कुछ ही दिनों में ये फिर बीज डालेंगे और इसके बाद यहाँ जो है मुर्गी पालन का काम शुरू होगा। इसके बाद भी एक और इस तरह का बाड़ है जहाँ मुर्गी पालन ये करते हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। विष्णुदेव जी, आप हमें बताइए अपने बारे में, अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी जोहार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आप उतना ये भारी बारिश में भी आपने सुदूर क्षेत्र बेंद्रा गांव में पहुंचने का काम किया, इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूं जी। और सर आप बताइए, आप इस जगह कैसे पहुंचे? हमने सुना था आपके बारे में कि आप स्वरोजगार कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय, संक्षिप्त परिचय हमको दीजिए। जी, नाम आपका? मेरा नाम विष्णुदेव मुर्मू है और मैं बेंद्रा गांव से बिलोंग करता हूं, चकाई प्रखंड, पंचायत छाड़ी। और मैं एक छोटा सा ये पोल्ट्री फार्म खोल रखा हूं क्योंकि हम आज के डेट में मैंने कहा जाए कि बेंद्रा में वैसा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, लेकिन काफ़ी संघर्ष करने के बावजूद हम ग्रेजुएशन कर लिए हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद तो कुछ दिमाग खुला कि कुछ आर्थिक अर्निंग किया जाए। तो काफ़ी ढूंढते एक साथी है महादेव सोरेन, उन्होंने बताया कि एक सरकार की ओर से हम लोगों को टीएससी से योजना माने मिलता है। तो वही हमको गाइडलाइन दिए कि आप ऐसा ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन करने के बाद आपको ये योजना पारित होगा। तो हमने स्वलागत के तौर पर ये जो पोल्ट्री फार्म ले रखा है स्वलागत से ही, और ये हमको बढ़िया अभी इनकम दे रही है बेरोजगार के लिए, जो हम दर दर भटक रहे थे आर्थिक उपार्जन के लिए। लेकिन जब से मैंने पोल्ट्री फार्म खोला है तब से मेरा आर्थिक स्थिति कुछ परिवर्तन हो गया है जी। तो ये जो है आप इसके लिए बीज यानी चूजा कहाँ से लाते हैं? जी, चूजा मैं चकाई से लाता हूँ। चकाई में एक शिव कुमार जी नाम का एक व्यक्ति हैं, वो परिचय व्यक्ति हैं। हमारे परिचय आदमी ही बताया कि वहाँ एक शिव कुमार जी दाना चूजा देते हैं और कुछ मैंने आपको पूंजी लगाना पड़ेगा। तो हमने कुछ पूंजी लगाया और वही हमको कोऑपरेट किए। आपने कितना पूंजी लगाया?
हम इसमें ज़्यादा पूंजी नहीं लगाए हैं, हम तो इसमें 50,000 के लगभग लगाए। अच्छा अच्छा। और 50,000 में लगा के हमने अर्निंग भी देखा, बढ़िया अर्निंग है। मैंने बेरोजगार के भांति वैसा ये नहीं है कि अच्छा। कमाई नहीं होता है, कमाई तो बिल्कुल होता ही है। और ये धीरे धीरे हमने दिमाग लगाया तो अपने से भी सब कुछ कर रहा है, और इसके मैंने साथ में सहयोग के तौर पर अपने घर परिवार के लोगों को ही हमने रखा है। तो ये मन अपने अपने स्वयं लागत से है, अपने से करते हैं, साथ में ये जो इस रोजगार में अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनका सहयोग इनको मिलता है। जी जी। अच्छा विष्णुदेव जी, ये बताइए कि ये जो चूजे होते हैं आपके कितने दिन में बढ़ते हैं? आपके चूजे जो हैं कितने दिन में बढ़ जाते हैं? जी, ये चूजे हम जो पालते हैं तो मैंने 30 दिन लग जाता है इसको, मैंने मुर्गा तक बनने के लिए 30 दिन लग जाता है। एक मुर्गा का कितना वजन होता होगा? एक मुर्गा का लगभग, अभी तो हम स्वयं पाल के देखा तो इस बार भी मैंने एक लॉट निकाला तो वो लॉट में 1 किलो 800 ग्राम हुआ था। जी जी, 1 किलो 800 ग्राम। जी। तो आप जितने चूजे देते हैं तो एक बार में कितना क्विंटल हो जाता होगा? जैसे देखा जाए एक बार में 500 अगर चूजा डालते हैं जी जी, तो 500 में तकरीबन 14 क्विंटल 15 क्विंटल हो जाता है। जी 14 किलो 15 क्विंटल होता है। तो इसमें ये जो है आप कुछ मुर्गियों को इलाज के लिए कभी कभी बीमार हो जाती हैं मुर्गियां, तो उस समय आप क्या इलाज कराते हैं? देखिए अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ हुआ नहीं? ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा। पहले आने वाले समय में अगर होगा तो उस तरह हम भी अपना दिमाग लगा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये धंधा तो मेरा एक दिन का नहीं है, ये खोल लिया है तो जब तक चलेगा तब तक हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो जो है उनको बचाने का क्या क्या उपाय है आपके पास, कुछ सोचे हैं? अभी किस तो तरह बचाया जाए? जैसे जब बच्चा गिराते हैं तो गिराने के पहले गुड़ का पानी पिलाते हैं ताकि सर्दी नहीं हो। इसके बाद बढ़िया वाला ये क्या बोलते हैं दाना खिलाते हैं। तो उससे वो अभी दाना तक आप कहाँ से लाते हैं? वो दाना वही शिव कुमार जी ही देते हैं। तो आपने कहा कि जैसे 15 क्विंटल तक हो जाते हैं, तो उतने मात्रा में चूजों को खिलाने में आपको कितना लागत लगता है, कितना दाना देते हैं? दाना जैसे 500 चूजा में मैंने 20 बोरा दाना का खपत हो जाता है। एक बोरा में 50 किलो का ही रहता है, वजन रहता है। एक तो 20 एक बोरा बोरा का कीमत कितना है? एक बोरा का कीमत है 2500 रुपया। अच्छा अच्छा। एक बोरा का कीमत है 2500 रुपया। और मैंने उस हिसाब से जब मार्केटिंग ठीक रहता है तो लॉस नहीं होता है। अच्छा, तो ये मार्केट जो है आपका मार्केट कहाँ कहाँ तक है? देखिए अभी तो तत्काल बड़ा वाला मार्केट तो पकड़े नहीं है। अभी छोटा छोटा जैसे कटर लोगों को के माध्यम से यहाँ से हम ट्रांसफ़र कराते हैं, या ज़्यादा अगर उससे बच जाता है, गांव घर में कोई पर्व त्यौहार होता है तो वहाँ भी डिमांड होता है, या शादी विवाह होता है वहाँ भी डिमांड होता है, वहाँ भी हमने दिया है। तो वहाँ से अगर बच जाता है तो हमारे जो भाई साहब हैं वो शिव कुमार जी वो ले जाते हैं, और उसके माध्यम से मैंने दूसरे जगह हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, भिजवा देते हैं वो। यानी कि विष्णुदेव जी ने कहा कि इनके यहाँ जो 500 चूजे या 500 चिकन जो तैयार होते हैं वो स्थानीय स्तर में खपत हो जाती है, और इनका आगे भी ये कार्यक्रम है कि इसको और बढ़ाया जाए ताकि ये जो चकाई एरिया से बाहर भी माल को सप्लाई किया जा सके। जी जी, आपका यही जी विचार है? जी, तो कभी आपने सोचा है कि इसके लिए आपको और लोगों की ज़रूरत होगी हाथ बटाने में? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये तो अभी हम छोटे तौर पर शुरू किए हैं, इसलिए हम तो अपने घर परिवार के लोग या अपने खुद काम कर रहे हैं इस पर। और हम सोचें कि धीरे धीरे इसको विस्तार करेंगे तो यहाँ
काम करने लेबर की ज़रूरत पड़ेगा। तो लेबर का भी इस एरिया में लेबर का कमी नहीं है, काफ़ी लेबर का भी है। लेबर अभी भी हमको डिमांड कर रहा है कि हमको भी रखिए, कि हम भी आपके साथ काम करेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे, ईमानदारी पूर्वक आपका हाथ बटाने के लिए हम काम करेंगे। ठीक है, आज इस चैनल में हमारे मेहमान रहे विशुनदेव मुर्मू जी, जो दुर्गम स्थान कहिए बेंद्रा के निवासी हैं, मेहनती हैं। इन्होंने स्वरोजगार के बारे में हमें जानकारी दी। इनका कहना है कि इस तरह के गांव में पढ़े लिखे आदिवासी युवक अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लें, थोड़ा सा पैसा लागत लगा लें, तो इस तरह का रोजगार खड़ा कर सकते हैं। इस रोजगार में अनेक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। आप देख सकते हैं इस गांव में शुद्धता कितनी है। इस तरह के स्थान में मुर्गियों को बीमारी होने की संभावना बहुत कम रहती है। इसलिए मैं अब इस चैनल के माध्यम से अपने आदिवासी समाज के युवकों से ये आग्रह करूंगा, आप भी विशुनदेव मुर्मू जैसे अपने गांव में इस रोजगार को अपनाएं और आत्मनिर्भर बने और अपने रोजगार देने वाले बने, ना कि नौकरी लेने की होड़ में अपना समय बर्बाद करें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको ये हमारा विचार या वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम इसी तरह का वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद। जोहार। जोहार।